हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि आज आप लोग का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल स्टार्ट हो रही है। आप लोग ओवरव्यू जो है वो अपलोडेड कर दी गई थी शॉर्ट वीडियो। देन मैं चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज आपका पार्ट ए होगी। पहले इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, वो आप सुन लीजिए। इंट्रोडक्शन, इसमें एनिमल टिश्यू का 4 पार्ट पढ़ने होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। देन नेक्स्ट पार्ट आती है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देन इसमें कॉकरोच में आपको एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी है। फ्रॉग में आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी है। देन समरी आती है। टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारे चैप्टर, ये सारे कुछ टॉपिक है जो कि एनिमल टिश्यू में पढ़ाए जाते हैं। उसी का चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। आगे बात करते हैं, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू कैम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। इससे पहले वाले जो चैप्टर आते हैं एनिमल किंगडम में, उस पर आप लोग को बताया जाता है कि लार्ज वैरायटी होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट पॉइंट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में आपसे पूछा भी जा सकता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें सारे फंक्शन जो वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो या रिप्रोडक्शन हो, वो एक ही सेल परफॉर्म करते हैं यूनिसेलुलर में। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, in the complex body of multicellular animal, the same basic function are carried out by different group of cell in a well organized manner। जो कॉम्प्लेक्स बॉडी मतलब मल्टीसेलुलर का जो और मल्टीसेलुलर के जो एनिमल होते हैं उसमें सेम फंक्शन जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलके काम करते हैं ऑर्गेनाइज वे में। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे the body of a simple organism like Hydra is made up of different type of cell and the number of cell in each type can be in थाउजेंड। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा के बारे में हमें बताया जा रहा है, उसमें अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। उस नंबर ऑफ सेल जो वो ईच टाइप में अलग अलग 1000 सेल उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द ह्यूमन इज कम्पोज ऑफ बिलियन ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ह्यूमन में जो वो बिलियन ऑफ सेल है जो कि वो परफॉर्म एक फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू वी दिस सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर। कैसे हमारे लोग के बॉडी में जो सारे सेल मिलकर काम करते हैं। आगे का पॉइंट, इन मल्टीसेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो ग्रुप ऑफ सिमिलर से एक प्रकार के जो सेल होते हैं वो एक साथ मिलके कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सच एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू। इसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं टिश्यू, इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं टिश्यू। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। आप लोग सुनकर सरप्राइज होगी कि हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है ये सिर्फ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, these tissue are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomata, lungs, heart and kidney। ये जो टिश्यू है इसी से मिलके एक स्पेसिफिक पोर्शन बना हुआ है हम लोग का पार्ट का ऑर्गन का। स्टोमेटा हो गए, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, किडनी हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, when two or more organ perform a common function by physical or chemical interaction they form organ system। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म करते हैं एक साथ कॉमन फंक्शन, वो केमिकल हो या फिजिकल इंट्रैक्शन हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of a body as a whole। ये जो सेल्स और टिश्यू ऑर्गन हो गए, ऑर्गन सिस्टम, ये सब अलग अलग ये सब का काम है जो एग्जिबिट डिवीजन करते हैं और एक पूरे सर्वाइव करते हैं हम हमारे लोग के बॉडी को। नेक्स्ट पार्ट, अब टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance which perform a specific function। ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक तरह के सेल जो कि एक साथ मिलके कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। आगे बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक आती है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अकॉर्डिंग। Therefore, the tissue are different and are broadly classified into 4 type। टिश्यू जो वो ब्रॉडली एंड क्लासीफाई किया गया 4 पार्ट में: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल।
पार्ट वाइज आप लोग को बताया जाएगा। पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलिया टिश्यू एज एपिथेलियम, प्लूरल आता है एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सर्फेस, ये एपिथेलियल टिश्यू में वो फ्री सर्फेस होता है विथ फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कवरिंग और लाइनिंग का काम करते हैं कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी में। द पार्ट आर कंपेक्टिवली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर वो कंपैक्टिवली पैक्ड होता है और वो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है एपिथेलियल में। देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियल, नेमली सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। फिर एपिथेलियल का दो पार्ट आता है, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। नेक्स्ट पार्ट, simple epithelial is composed of a single layer of cell and function as lining of body cavity duct and tube। तो सिंपल एपिथेलियल जो वो सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं जो कि वो कहाँ फंक्शन अपना लाइनिंग परफॉर्म करते हैं बॉडी कैविटी में, डक्ट में और ट्यूब्यूल में। नेक्स्ट पार्ट, कंपाउंड एपिथेलियम जो वो कंसिस्ट करते हैं दो और मोर से ज़्यादा सेल बने हुए जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं एज इन आवर स्किन। क्या देखिए स्किन में हम लोग का कंपाउंड एपिथेलियम होती है और डक्ट ट्यूब में बॉडी कैविटी में सिंपल एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल सिंपल एपिथेलियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। किसके बेसिस पे ध्यान रखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सेल का मॉडिफिकेशन के हिसाब से सिंपल एपिथेलियल को तीन पार्ट में बांटा गया। पहला स्क्वामस, दूसरा क्यूबाइडल, तीसरा कोलमनार। देन आगे बढ़ रहे हैं, द स्क्वामस इज अ मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर और फ्लैटेड सेल विथ इर्रेगुलर बॉडी। ध्यान रखिएगा वर्डों को। सिंपल एपिथेलियम जो वो सिंगल थिन लेयर, एक सिंगल लाइन का बना है, फ्लैटेड सेल होती है और वो इर्रेगुलर बॉडीज होती है। ये डेफिनेशन किसका, स्क्वामस एपिथेलियल का। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फाउंड इन wall of blood vessels and air sac of lungs and are evolved in a function like performing a diffusion boundary। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स में वो इवॉल्व करता है, परफॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह वो काम करता है स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्यूबाइडल के बारे में, द क्यूबाइडल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल, क्यूब लाइक सेल। क्यूबाइडल एपिथेलियम जो वो क्यूब शेप का होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी एंड इज मेन फंक्शन इज सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन करने का। स्क्वामस का क्या है, डिफ्यूजन करने का। क्यूबाइडल कहाँ प्रेजेंट होता है, डक्ट ऑफ ट्यूब्यूल, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। मेन फंक्शन क्या है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। समझ में आया, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, द एपिथेलियल ऑफ पीसीटी proximal covulated tubule of nephron in kidney has macrophyllae। एपिथेलियल में जो मैक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं पीसीटी में। ठीक, आगे बात करते हैं। द कोलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सेल्टर सेल। कोलमनार एपिथेलियम को पहले आपको क्या पता है, स्क्वामस के बारे में, फिर क्यूबाइडल के बारे में, अब यहाँ पे कोलमनार के बारे में दिया हुआ है। कोलमनार एपिथेलियम जो वो सिंगल लेयर टॉल होता है, लंबा होता है और वो सेल्टर सेल होती है, सिलेंडर सेल होती है। देयर न्यूक्लाई आर लोकेटेड एट द बेस। इसका जो न्यूक्लियस होते हैं वो बेस में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, कोलमनार का बात किया जा रहा है। फ्री सरफेस में हैव मैक्रोविलाई, फ्री सरफेस पे मैक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है कोलमनार एपिथेलियम में। देन आगे के बाद, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमेटा में, इंटेस्टाइन में। हेल्प क्या करता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट पार्ट, इफ द कोलमनार एंड क्यूबाइडल बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सेलिएटेड एपिथेलियम। याद रखिएगा कोलमनार और क्यूबाइडल के बारे में बोल रहे हैं, फिर स्क्वामस का देगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोलमनार और क्यूबाइडल में अगर वहाँ पे सीलिया बियर कर रहा है फ्री सरफेस पे तो उसको हम लोग कहते हैं सेलिएटेड एपिथेलियम। फिगर में जैसे कि देख सकते हैं, फर्स्ट वाला आपका स्क्वामस का है, सेकंड बी वाला आपको क्यूबाइडल का है, थर्ड फिगर कोलमनार का है, डी वाला कोलमनार सेल बियरिंग सीलिया है। ठीक, नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं। Their function is to move particle or mucus in a specific direction over epithelium। वो जो सीलिया का फंक्शन क्या है, वो मूव करते हैं पार्टिकल और म्यूकस जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ ओवर एपिथेलियम में होते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस
ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल एंड फ्लोपियम ट्यूब। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीलिया वाले मतलब सेलेटेड एपिथेलियम, मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए कोलमनार कोलमनार सेल बियरिंग सीलिया जो वो प्रेजेंट होते हैं आप लोग के ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल एंड फ्लोपियम ट्यूब में। देन नेक्स्ट बात करते हैं, सम ऑफ द कोलमनार और क्यूबाइडल सेल गेट स्पेशलाइजिंग ऑफ सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कोलमनार और क्यूबाइडल में कुछ स्पेशलाइजिंग सिक्रीशन का भी काम होता है जिसको कहा जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो क्या आपको फिगर भी यहाँ पे देख लिया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। आगे बात कर रहे हैं, दे आर मेनली यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कंसिस्ट करता है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल जिसको हम लोग कहते हैं गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल गॉबलेट सेल ऑफ द एनिमल एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट मल्टी सेलुलर कंसिस्ट करता है क्लस्टर ऑफ सेल, मतलब क्लस्टर में गुच्छा ऑफ सेल, बहुत सारे सेल का गुच्छा। एग्जांपल हो गया इसका सेलेब्री ग्लैंड। नेक्स्ट पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग of their secretion, gland are divided into two categories, namely exocrine and endocrine. On the basis of pouring of secretion के हिसाब से दो पार्ट में ग्लैंड को बांटा गया, एक्सो एंड एंडो। एक्सो का एग्जांपल ध्यान रखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करता है म्यूकस, सैलिवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब। ये जो रिलीज करता है वो डक्ट और ट्यूब के दौरान रिलीज करता है। नेक्स्ट आता है इन कॉन्टैक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। याद रखिए एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन, इसका प्रोडक्ट जो वो हार्मोन होता है और सीक्रेट करता है डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड में इसका सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर ऑफ सेल। कंपाउंड एपिथेलियम में मोर देन वन लेयर ऑफ सेल होती है एंड डस अ लिमिटिंग रोल ऑफ सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। याद रखिए कंपाउंड का जो लिमिटिंग रोल होती है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कंपाउंड एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन होती है वो होती है केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस में से प्रोटेक्शन करना। दैट नेक्स्ट पार्ट, दे कवर्ड द dry of the skin, the most surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of duct of saliva and of pancreatic duct। ये एग्जांपल हो गया आपको कंपाउंड एपिथेलियम का। नेक्स्ट पार्ट, ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। जितने भी सेल होते हैं एपिथेलियम को सारे हेल्ड एक दूसरे के साथ होते हैं लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ, मटेरियल के साथ। नेक्स्ट, इन नियरली all animal tissue specialized junction provide both structure and function like link between its individual। Three type of cell junction are found in epithelium and other tissue। याद रखिएगा तीन तरह के सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल में। दीज आर, उसका नाम क्या है, टाइट जंक्शन, एडेडिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। अब जानिए टाइट जंक्शन, एडेडिंग और गैप जंक्शन क्या होती है। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। दो टिश्यू के बीच में जो किसी भी सब्सटेंस को जाने से रोकने का काम करता है टाइट जंक्शन। नेक्स्ट, एडेडिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरहुडिंग सेल। दो सेल के बीच वो सीमेंट का काम करती है एडेडिंग जंक्शन। नेक्स्ट, गैप जंक्शन फैसिलिटेटेड टू सेल to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of ion, small molecule and sometimes big one। गैप जंक्शन जो वो काम करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल का मूवमेंट में। डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आज आपका पार्ट ए था जो कि एनसीईआरटी के जो भी पैराग्राफ थे उसके हर एक पॉइंट को यहाँ पर लिया गया है। जब आपका समरी लेक्चर आएगा वहाँ पे आपको एक साथ सारे एग्जाम्पल जो भी अभी बताए गए थ्योरी के दौरान वो सारे को एक साथ समराइज करके आप लोग को उसका भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताएं। धन्यवाद।